आज यहाँ पर है हमारे बानी हैं हकीम अहमद अशरफ फरहत के 25वें यौम पैदाइश के मौके पर इस यूनानी मेडिकल स्टोर और अवामी मेंस क्लिनिक का इब्तिदा जनाब अबुल अला अशरफ सोहेल साहब सरपरस्त हकीम अहमद अशरफ सोसाइटी के हाथों अंजाम पाया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अवामी यूनानी मेंस क्लिनिक के बानी हकीम अहमद अशरफ की 85 यौम पैदाइश के मौके पर यूनानी मेडिकल स्टोर और अवामी मेंस क्लिनिक का अजीम शान इफ्तिताह अबुल आला अशरफ सोहेल के हाथों अमल में आया है। माहिर तालीम व सीनियर जर्नलिस्ट सियासत डेली एम.ए. हमीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब सदारत मौलाना अब्दुल सुबान खान, मुअज़्ज़िज़ सुपरिटेंडेंट मुमताज कॉलेज और मेहमान एजाजी में गुलाम मुस्तफ़ा अशरफ, अब्दुल लैस अशरफ, अयाज, फारूक अशरफ और कई मेहमानों ने शिरकत की। एशियन टीवी न्यूज से बात करते हुए डायरेक्टर अवामी ग्रुप ऑफ यूनानी हॉस्पिटल अब्दुल हसन अशरफ ने तफसीलात बताई। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर करिए। शेख अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अबुल हसन अशरफ, डायरेक्टर अवामी ग्रुप ऑफ यूनानी हॉस्पिटल, आज यहाँ पर है हमारे बानी हैं हकीम अहमद अशरफ फरहत के 25वें यौम पैदाइश के मौके पर इस यूनानी मेडिकल स्टोर और अवामी मेंस क्लिनिक का इब्तिदा जनाब अबुल अला अशरफ सोहेल साहब सरपरस्त हकीम अहमद अशरफ सोसाइटी के हाथों अंजाम पाया है। इस पुरस्मत मौके पर हमारे मेहमान खुश जनाब एम.ए. हमीद साहब, माहिर तालीम व कैरियर एक्सपर्ट व सीनियर जर्नलिस्ट व कॉलमिस्ट ने मेहमान खुशी हैसियत शिरकत फरमाई है। और तकरीब सदारत जनाब अब्दुल सुबान खान साहब, मुअज़्ज़िज़ सुपरिटेंडेंट मुमताज़ कॉलेज के अलावा मेहमान एजाज़ी में गुलाम खादर साहब, जनाब मुस्तफ़ा अशरफ साहब, जनाब अबुल लैस अशरफ अयाज साहब, जनाब फारूक अशरफ साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ हैं उन सबका मैं खैर मक़दम करता हूँ। अवामी ग्रुप सन 1957 में हकीम अहमद अशरफ साहब ने क़ायम किया। आज हैबिट स्पेस का मल्टी स्पेशलिटी यूनानी हॉस्पिटल है। तो पहला हिंदुस्तान में राष्ट्रपति भवन में अवामी वेलनेस सेंटर क़ायम किया गया, फिर हमदर्द ने क़ायम किया। तो उसके बाद जो तीसरा क़ायम किया गया प्राइवेट सेक्टर ने अवामी वेलनेस सेंटर टोली चौकी पे अवामी ग्रुप ने क़ायम किया। और अवामी निगहदाश्त है जर्नल निकाला जाता है हकीम अहमद साहब के नाम से और आप ही के नाम से सेंटर ऑफ एक्सलेंस पैरालिसिस पे जलपल्ली में, जहाँ पर 50% बेड्स और गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तकरीबन सन 2013 से सेंटर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। और यहाँ पर आज जो इब्तिदा हुआ है हमारे पास इस कोविड पेंडेमिक के जो चल रहा है, वबा से लोग मुतासिर है, इसके लिए हुकूमत हिंद ने महकमा आयुष की जानिब से आयुष जोशानदा के नाम से नुस्खा की मंजूरी दी है। उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करने के लिए बनाया गया है, जो कोविड से हटके भी आम दूसरे अमराज से महफूज रहने के लिए बेहतरीन कारगर है। उसको पहली बार हुकूमत तेलंगाना से अवामी लेबॉर्ट्री से लाइसेंस हासिल करके पहला तेलंगाना की जानिब से प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। वो भी यहाँ पर आवाम के लिए दस्तियाब रहेगा और आवाम ख़ास की आसान दस्तियाबी के लिए उसकी कम से कीमत रखी गई सिर्फ 150 रुपये। और यहाँ पर इसके अलावा गरीब और नादिर मरीज़ों के लिए जैसा कहा गया 50% मुफ्त इलाज किया जाता है हमारे सेंटर में भी। तो हकीम साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए काम किया रहा है। इस मौके पर यही महीने में अवामी दवाखाना 1957 में 57 में उसका अमल में लाया गया था क़याम। तो अवामी दवाखाने के भी 63 साल मुकम्मल हुए आज अल्लाह के फजल से। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ कि उसने हकीम अहमद साहब के लगाए हुए चमन को जो है सो दख्त को सरसों शादाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हकीम साहब के अलावा उनके 2 भाई अहलिया भी डॉक्टर तबीबा थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेकंड जनरेशन में अल्लाह ने मुझे शर्फ हासिल किया। मैं भी तिब्बी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। फिर मेरे भतीजे आज इस इब्तिदा अंजाम दिए। मेरे बड़े भाई के फर्जंद डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अशरफ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट तकमील किया है। इस तरीके से 3 जनरेशन यूनानी ग्रेजुएट्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से उम्मीद है कि जिस तरह अल्लाह ने ख़ानदान अज़ीज़ी और ख़ानदानी शरीफ़ी से सैकड़ों ततीबा पैदा की और बैन इंसान ने बड़ी खिदमत ली, और उसी तरीके से ख़ानदान अशरफ भी खिदमत करे। क्योंकि इस दौर इब्तिला में जबकि लोग हज़ारों लाखों रुपये से अमराज की वजह से लूट मार है, परेशान है, तो उसमें बिल्कुल सहल उसूल आसानी दस्तियाब है यूनानी अद्वियात नहीं। आज भी हिंदुस्तान में तिब्बी यूनानी का मरकज़ तौर पर जो अब अलीगढ़ का नाम लिया जाता है, हमदर्द का लिया जाता है, दिल्ली का लिया जाता है, हैदराबाद का लिया जाता है, मगर आज हम एक सांस में कोई बड़े शहर के अंदर 10 अतीबा का नाम लेने के लिए खासिर है। तो अवामी ग्रुप की ये भी अपनी कोशिश है। इससे पहले हमने 11 यूनानी डॉक्टर्स को श्रीलंका की ट्रेनिंग दी थी यूनानी ट्रीटमेंट की स्पेशलिटी,
और यहाँ भी 5-7 कई वर्कशॉप कराए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराए। तो हम चाहते हैं कि फ़न पले पुले और आम हो और हमारे अतिबा और नया जनरेशन भी यूनानी प्रैक्टिस करते हुए बौना इंसानों को खिदमत मुहैया करते रहें। और इस सिलसिले में हकीम, जैसा कि अजमल खान की दूरंदेशी थी हकीम से अजमल खान साहब की कि आप ज़नाना तिबिया कॉलेज चलाए, तो हकीम अहमद अशरफ साहब ने जब गुलदार की ब्रांच का इब्तिदा किया तो अपनी अहलिया डॉक्टर सईदा ज़हीरुन्निसा साहबा के ज़रिए ख़वातीन की खिदमत का सिलसिला जारी कहा था। उस शोबे को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा पे डॉक्टर अफशा जमीन अशरफ, उनकी बहू मेरी अहलिया है, वो भी जो है इलाक़ा खिदमत अंजाम दे रही हैं। और कई PCOD वगैरह दूसरे मसाइल पे जो आज के दौर में चैलेंज बने हुए, उसके बाद अलीगढ़, हमदर्द और कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में मक़ालात पेश चुकी हुई है। और जामिया हमदर्द में और नेशनल ऑफ यूनानी मेडिसिन में बेहतरीन मक़ालात के अवार्ड हासिल कर चुके हैं। और हमें हकीम साहब के ऊपर अल्लाह के फजल से कोलंबो यूनिवर्सिटी में एक खुसूसी जो है कीनोट स्पीच हुई कि हकीम अहमद अशरफ साहब के निशास्त सानिया है इलाज भी तदबीर के मैदान में हिंदुस्तान में, बल्कि कोलंबो यूनिवर्सिटी ने अपने मिनट्स में डाला है और वहाँ की हुकूमत ने उसमें प्रेजेंटेशन देके खुसूसी एक सेशन के अंदर कीनोट स्पीच कराया है। तो मैं समझता हूँ ये एजाज़ हैदराबाद दक्कन से 19वीं सदी के आखिर में पैदा होने वाले और 21 सदी के में हकीम साहब के अव्वल में इंतकाल जो हुआ है, सन 1935 की पैदाइश थी, 2008 में इंतकाल हुआ। तो इस आखिरी और 20वीं सदी की आखिर और 21 सदी की इब्तिदा में अल्लाह के फजल करम से किसी तबीब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अल्लाह ताला इससे कबूल करे। देखिए, तिब्ब नबवी के बारे में आपको बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात, तिब्ब नबवी वो चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर आप तमाम मुख्तलिफ मसाइल के लिए आप क्योंकि रहमतुल आलम बना गए थे, तिब्बी हिदायत जिस तरह के लोग आके पूछे किस मौके पे, कोई हदीस में फरमाया भाई माँ बाप की खिदमत की, कोई फरमाया फलाना नेक काम करना, तो कोई बोलेंगे टाइम नमाज नहीं बोलेंगे, तो इस मौके पे वो जो चीज़ आई उसको देखा जाता है। जैसे कलौंजी की आप दानों के बारे में बात किए, अब लोग इस्तेसाल करते तेलों को तेल पिलाए तो भाई वो लोग बोल, दूसरे लोग बोलते भाई इससे सीरत से लीवर होता है ऐसा। अब हिजामा का मसला है, अनकालीफाइड आदमी है, एक की ब्लड दूसरे को लगा दे रहा, खुदा ना उसको एड्स है, HIV है, पैड दूसरे आदमी को लग सकता। तो एक साबित है साद को खल्ब का दौरा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे हाथ रख के देखते या साथ क्या मैं रसूलुल्लाह फरमाते हैं, वो साथ फरमाते हैं साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मरमनी हाथ में खल्ब में ठंडक महसूस कर रहा हूँ, तो साथ तुमको खल्ब का दौरा हो, मदीना के अजवा खजूर खाओ। और हारिस में तबीब से रुजू बोलो, यहूदी था मगर माहिर तबीब था, तो माहिर तबीब से इलाज कराना भी सुन्नत है। तो इस तरीके से कई लोग ऐसे भी मैदान में आए हैं जो गैर तालीम याफ्ता होते हुए कर रहे हैं, क्योंकि मैं फतवा नहीं, तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तबीब हूँ, नफ्स दे के बस इलाज कर देता हूँ, हर मैदान अलग अलग है। तो इस तरीके से तिब्ब नबी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन चीज़ें बतलाए, सबसे ज़्यादा तिब्ब यूनानी में भी इस्लामिक चीज़ों से ही आया। उसको अहम 4 तरीक़े, एक इलाज भी तदबीर के अंदर ये साफ़ सफाई का मसला है, पाकी आदा ईमान इस्लाम में, तहारत न लेने से रोज़ जो खतना नहीं होती स्पेगमा जमा होता गंदगी, उससे वो तहारत का मसला है, पाकीज़गी, वज़ू के मसले। तो मैं समझता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिफ्ज़ान सेहत पे जो अहकामात बताए उस पर अमल के लिए तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब दवाओं के लिए तदाबीर है, रियाजत की बात है, नमाज से आपकी वर्जिश हो जा रही, पाकीज़गी हो जा रही। इनके अलावा दवाएँ मौका महल वक़ूफ़ के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इतनी अजीम तर शख्सियत है कि शर्त है नात हमदो सना के बाद सबसे अफजल है नबी की ज़ात अल्लाह के बाद। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाबुल मौजूदा दुनिया से या आम कोई साइंटिस्ट से, कोई दवा से, मुबाहले वगैरह में करने की शख्सियत नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में चेचा का इलाज नहीं था, अब बाद में इलाज निकल गया। आज कई हमारा इसका इलाज नहीं कल निकल जाएगा, क्योंकि हम उस मुकाम पर पहुँचे नहीं। अलग बात है कि यहाँ जलपल्ली कमान के बिल्कुल बाजुक है, रोबाबुल HP पेट्रोल पम्प, मुतसिल मरजान होटल, और यहाँ पर जो हमारा बाजू बड़ा हॉस्पिटल भी है। और इस इलाके बस्ती का नाम भी हकीम अहमद अशरफ कॉलोनी के नाम से मासूम किया गया है। रुकन असम्बली हमारे यहाँ के मौजूदा चेयरमैन बन लिया कि तुमने इनाग्रेशन किया, तो इस तरीके से हकीम साहब के नाम से कई चीज़ मासूम हो रहे हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स है, सेंटर्स है, मोबाइल क्लिनिक है, गली गली जाके हम रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। अभी हमने ये पेंडेमिक में भी हम इलाज बेदारी के लिए लोगों के दवाओं के लिए काम किए, और ये आयुष जोशानदा वगैरह दवाएँ भी कई मुफ्त तकसीम करके काम करें। सिद्दीक़दारों से, कादियानियों से मुबाहला, और बहुत ज़्यादा ने इस्लाम के लिए इतना काम किए कि कुल हिंद मंजिल से ख़त्म नबूवत के मौलाना शाह आलम गोरखपुरी साहब नायब मोतमद है दारुल, उन्होंने आके हकीम साहब के कुतुब खाने से कई किताबों को जो है डिजिटलाइज करा के गए। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उनकी हमागिरी खिदमत हैं। फिर पेशे तिब में आप तिब्ब यूनानी की तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं। अब वक्त बहुत कम है। मैं हमारे आज इफ्तिदा करने के लिए मेरे बड़े भाई और हमारे हकीम मेंबर सोसाइटी के सरपरस्त हैं मेरे बड़े भाई मेरे साहब का, और मेरे ससुर साहब सदारत सुभान खान साहब,
इमाम गुलाम खादा साहब, तमाम मेरे भाइयों और जो लोग यहाँ पर मौजूद है, इन सब का और अल्लाह रब्बुल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे वालिद को गुनाहों को माफ़ फरमाए, जन्नत में आला दर्जा फरमाए। और एक बार आप सबका यहाँ पर मैं खैर मक़दम करते हुए अपना जगह देता हूँ। शुक्रिया।